मसीह की प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते और एक शुभ अवसर आप हमें दिए, तेरे नाम को ऊंचा करते। धन्यवाद प्रभु, तू करुणामय परमेश्वर है। तू हर एक गरीब, लाचार, बीमारी, पाप में फंस पड़े हुए लोग जो इस संसार में पूर्ण रूप से हताश और निराश है, ऐसे लोगों से तू प्यार करता है, पापियों से तू प्यार करता है। उनको उस गड्ढे से तू निकालता है और ऊंचे स्थान पर रखता है। प्रभु, हम धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह आपकी पवित्र लहू के लिए, जिस लहू के कारण आज हम सिद्धता में बढ़ते हैं। तेरी दया और तेरी कृपा है प्रभु यीशु। अभिषेक करो इस समय को पिता, इस डिवोशन को तेरे चरणों पर रखते। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम लोग जो बात करेंगे और वो है गड्ढे से गीत तक। गड्ढे से गीत तक, भजन संहिता 40 1 से 3। बहुत खूबसूरत भजन है। जब दाऊद बहुत तकलीफ में गुजर रहा था, अपने परिवार से दूर और ऐसे जगहों पर छुप रहा था, गुम्फाओं में, तो ऐसी जगह पर रहकर वो परमेश्वर की आराधना करता था और परमेश्वर की महिमा करता था। ऐसे समय में वो एक गीत लिखता, बहुत खूबसूरत गीत है। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा और उसने मेरी ओर झुक कर मेरी दुहाई सुनी। उसने मुझे सत्नाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। बहुत रे यह देखकर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। अद्भुत गीत है। इस गीत में जब मैं पढ़ रहा था तो सोच रहा था कुछ बातें। थोड़ी समय के लिए सोचिए ना, आज पूरे जगत, हर एक मानव जाति पाप से भरे हुए हैं और पाप की मजदूरी मौत है और परमेश्वर से अलग होते जा रहे हैं। दिन प्रतिदिन हर एक पीढ़ी परमेश्वर की प्रेम को नहीं समझ पा रहे। परमेश्वर निस्वार्थ प्रेम करता लोगों से, निस्वार्थ प्रेम, पर इंसान उस प्रेम को नहीं समझ पा रहा। और यहाँ पर हम दाऊद की भजन को जब सुनते हैं, दाऊद ने जब गुलायत को मारा और मारकर जब राज्य में प्रवेश किए तो उसकी बहुत तारीफ हुआ और उस तारीफ से राजा को बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने दाऊद का जान लेने के लिए पीछे पड़ गया। तो ये भाग भाग गुम्फाओं में, जंगलों में रहता था, परिवार से दूर, दोस्तों से दूर। उसकी बचपना ऐसा गया, उसकी जवानी ऐसा गई, पर एक दिन उसको परमेश्वर ने इजराइल का राजा बनाया। ये एक अद्भुत बातें है। ये जो हमने भजन संहिता 40 1 से 3 में जो पढ़ा, कुछ बातें हैं मैं बताना चाहता हूँ। पापी की पतित अवस्था एक गड्ढे में था। पापी की एक पतित अवस्था एक गड्ढे में, उस गड्ढे से परमेश्वर निकालता है और पापी का छुटकारा देता है। उद्धारकर्ता की पराक्रमी सामर्थ मुझे ऊपर उठाया। उद्धारकर्ता की पराक्रमी सामर्थ, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपकी पापों को माफ कर सकता। कोई भी नहीं है इस संसार में। हर एक पीढ़ी आई चली गई, पर कोई भी आपकी पाप के लिए नहीं मरा। सिर्फ यीशु ही एकमात्र है जो आपकी पाप के लिए मरा। और इसीलिए कहता, उद्धारकर्ता की पराक्रमी सामर्थ मुझे ऊपर उठाया है, गड्ढे से ऊपर उठाया। अद्भुत बात है। मैं गिरा पड़ा था, मैं नरक की ओर बढ़ रहा था। जब तक मैं यहाँ पर जिंदा हूँ, जिस दिन मैं मर जाऊंगा, परमेश्वर के सामने खड़ा रहूंगा और परमेश्वर मुझे नरक में डाल देगा। परंतु हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि हम पापियों से प्रेम किया और हमें पाप की दलदल से, पाप की गड्ढे में से वो निकाला। तीसरी बात हम देख सकते हैं, पापी का बचाव स्थान, चट्टान पर खड़ा होना। जानते हैं यीशु मसीह कहां पर चढ़ाया गया था? एक चट्टान के ऊपर। खपड़ी का जगह का नाम था और वो चट्टान के ऊपर था। जो कोई आज क्रूस की तरफ ध्यान देता और देखता है वो उद्धार पाता है। क्या कहता? पापी का बचाव क्या स्थान क्या है? चट्टान। चट्टान पर खड़ा हो, चट्टान पर रखा।
खुश संत की स्तुति, एक विश्वासी संत, एक परमेश्वर का भक्त का खुशी या उसकी जो आनंद है, और वो है स्तुति। एक नया गीत उसके हृदय में डालता परमेश्वर, और वो स्तुति गीत वो गाते रहता है, वो आराधना करते रहता, परमेश्वर की बढ़ाई करते रहता। आज हम नहीं जानते थे यहोवा चरवाहा मेरा, कितना खूबसूरत गीत है, और कई सारे गीत है, मुक्ति दिलाई यीशु नाम, कितना बढ़िया बढ़िया गीत है जो आज हमारे हृदय में उमड़ता और गाते रहता है। और यही है हमारी खुशी, यही है हमारी आनंद। तो इसीलिए परमेश्वर यहाँ पर अद्भुत रीति से कहता कि गड्ढे से गीत तक। आज मैंने देखा है कि जब मैं विश्वास में आया, मुझे एक गीत याद है, और वो गीत मुझे रुला देता था, जय जय प्रभु यीशु की। जब सेकंड पैराग्राफ गाते हैं तो वो हमें रुला देता था, ऐसे ऐसे दिल को छूता था वो गीत। तो इसीलिए जरूरी, मैं एक पापी होने के कारण मेरा बचाव नहीं था, परंतु परमेश्वर हमें बचाव दी। हमारी पाप हमें परमेश्वर से बहुत दूर ले जा, परंतु परमेश्वर की दया और करुणा जो हमारे ऊपर हुआ, वो गड्ढे से हमें निकाल कर चट्टान पर रखा। आज हर एक विश्वासी जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, एक दिन स्वर्ग में होगा, और वो सिय्योन पर्वत पर होगा। अद्भुत है। आइए प्रार्थना करते। जीवित और पराक्रमी सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते, तो हमें पापों को क्षमा करता है, तो हमें नया जीवन देता है, हमारे हृदय में गीत उमड़ता है ताकि हम स्तुति करें, वही हमारी खुशी और आनंद है। तो हमें शांति देता है, तो हमें आत्मा में अगुवाई करता है, और तेरी बुद्धि और सामर्थ्य में हमें भरपूर करता है। धन्यवाद देते। प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो पिता, उनकी घटी कमी, दुख, तकलीफ, परेशानियों में आप मदद करो पिता, आप उनको अगुवाई करो, एक अच्छे शिष्य बन सके, एक अच्छे मसीह बन सके, एक अच्छे प्रचारक बन सके, एक अच्छे टीचर बन सके, या एक अच्छा बाइबल की अनुवादक बन सके, एक अच्छा बाइबल को समझाने वाला बन सके। प्रभु आप दया करो। प्रत्येक भाई बहनों के लिए धन्यवाद देते, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शुभ रहे दिन आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।